ओके। नेम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अब स्टार्ट करते हैं हम। ओके। आवाज अच्छी तरह से आ रही है? आ रही है सर। ओके। कोई डिस्टरबेंस? नहीं सर। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि नेम करेक्शन कैसे करना है और नेम की इफेक्ट क्या आती है। ओके। मतलब तो किस तरह का नेम हमें रखना चाहिए। और एक एडवांस में, सॉरी, एडवांस में नहीं, प्लस अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा नॉलेज है तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नाम कैसा रखना चाहिए। ओके। वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर की तो आपको मोस्टली मालूम ही होगा कि ये नंबर के ये प्लेनेट है। ओके, तो वो सब मैं नहीं ले रहा हूँ। कि नेम न्यूमरोलॉजी में जो मेन फोकस है वो नेम करेक्शन पे है और कौन सा नेम रखना चाहिए। और नेम करेक्शन करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो होगा। ठीक है। तो जो नेम करेक्शन हम करते हैं, या नेम जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो जो भी हम लेटर यूज यूज करते हैं कि कौन सा लेटर की क्या वैल्यू है वो हम एज पर कैलेडियन न्यूमरोलॉजी लेते हैं। ओके। तो एज पर कैलेडियन न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी दो तरह की होती है। चैलेंजियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में भी आती है। और भी कई कबाला न्यूमरोलॉजी भी आती है। और भी कई हो सकती है, लेकिन सबसे जो फेमस है न्यूमरोलॉजी, उसमें से ये तीनों फेमस है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। और उसमें मुझे अगर कोई अच्छा लगा तो वो चैलेंजियन न्यूमरोलॉजी लगा। क्यों चैलेंजियन न्यूमरोलॉजी अच्छा लगा? क्योंकि इस यहाँ से जो भी हम नेम कैलकुलेट करते हैं वो 80% लोगों पर सूट होता है। उसकी वाइब्रेशन देखने को मिलती है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी का नाम, आपका, आप में से किसी का नाम है वो एक पर आ रहा है तो आपकी अंदर वो एक नंबर की वाइब्रेशन होगी। अगर किसी का नाम है वो चार पे आ रहा है तो चार की वाइब्रेशन होगी, 80% केस में होगी। बट पाइथागोरियन में ऐसा नहीं होता है। पाइथागोरियन में ये 80% तक नहीं जाता है। इसलिए मैंने जो पसंद किया नेम न्यूमरोलॉजी को, सब लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू पाइथागोरियन। कम कबला की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कबला तो बहुत कम लोगों को आता है। ओके। तो चैलेडियन और पाइथागोरियन के अलावा अगर ये दोनों की बात करें तो इसमें चैलेडियन की जो वाइब्रेशन है वो मोस्टली मैच होती है, इसलिए चैलेडियन को ही यूज करते हैं। तो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी में अगर हमें हमारा नेम कैलकुलेट करना है तो हर लेटर की कुछ वो होनी चाहिए कि वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे कि ए, अगर ए है तो उसकी वाइब्रेशन वन है, बी की टू है, सी की थ्री है, डी की फोर है, ई की फाइव है, एफ की एट है, जी की थ्री है, एच की फाइव है, आई की जे है वन है, सॉरी जे की वन है, के की टू है, एल की एम है, एम की फोर है, एन की फाइव है, ओ की सेवन है, पी की एट है, क्यू की वन है, आर की टू है, एस की थ्री है, टी की फोर है, यूवी डब्ल्यू तीनों की सिक्स है, एक्स वाई जेड, एक्स की फाइव है, वाई की जेड है, सॉरी वाई की वन है और जेड की सेवन है। ओके, इस तरह से अगर हम देखें इस तरह से वन नंबर ए आई जे क्यू वाई की वन है, बी के आर की टू है, और सी जी एल एस की थ्री है, डी एम टी की फोर है, ई एच एन एक्स की फाइव है, यू वी डब्ल्यू है उसकी सिक्स है, ओ जेड है उसकी सेवन है, एफ पी की है उसकी आठ है। ओके। अभी नाइन नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके।
क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि 9 नंबर है वो बहुत ही प्योर नंबर है, तो उसको कोई भी वाइब्रेशन उसकी कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती है। बट इसका नंबर ये नहीं है कि कभी भी आपका नेम है वो 9 नंबर पे नहीं आ सकता है। मान लो कि पूरे नेम का टोटल 18 हुआ तो 18 से 9 आ सकता है, 27 से 9 आ सकता है, 36 से 9 आ सकता है, 45 से 9 आ सकते हैं। तो नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का भी नाम है वो भी 9 नहीं आएगा। पूरा नाम का टोटल है वो 9 पे आ सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर मुझे मेरा नाम कैलकुलेट करना है, ओके, पंकज चौहान, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? पी की वाइब्रेशन है 8 है, ए की 1 है, एन की 5 है, के की 2 है, ए की 1 है और जे की 1 है। ओके, तो इसका टोटल होता है 18। तो मैं अभी इसका ही टोटल कर रहा हूँ, चौहान का बाद में कर रहा हूँ। ओके, अभी चौहान में करते हैं। सी की वाइब्रेशन क्या, सी की वैल्यू क्या है? 3 है, एच की 5 है, ए की 1 है, यू की 6 है, एच की 5 है, ए की 1 है, एन की 5 है। अभी देखिए इसका टोटल क्या होता है? 3 5 8 9 15 15 20 20 21 21 और 5 26, 26 हो रहा है। तो 18 + 26 क्या होगा? 18 + 26 क्या होगा? 44 होगा। 44 तो 44 से आ रहा है 8। ओके, अभी आप देखोगे कि 8 तो बहुत ही बुरा है, मतलब 44 भी अपने आप में बहुत बुरा है और 8 भी बहुत बुरा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मोस्टली हर जगह पे सिर्फ पंकज ही यूज करता हूँ। ओके, पंकज चौहान यूज नहीं करता हूँ। तो 18 है वो, तो मतलब 9 पे आ रहा है तो अच्छा है थोड़ा। ओके, इतना कोई बुरा नहीं है। ओके, अभी सबसे, अगर नेम करेक्शन में अगर हमें कोई भी रखना चाहिए नेम करेक्शन में, कौन से नाम पर रखना चाहिए? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, अगर आपका नाम है वो 156 पे आ जाए तो बहुत ही, वन टोटल है वो 156 पे आना चाहिए। 156 सबसे अच्छे है। ओके, हाँ बस ये है कि आपके मूलांक या भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए 156। हालांकि 5 नंबर है वो तो किसी के भी दुश्मन नहीं, 5 नंबर है वो सिर्फ उसके दुश्मन है वो सिर्फ 2 और 7 ही है। ओके। चलो, अभी दूसरे नंबर पे कौन आता है, मतलब दूसरे, फिर कौन किसका सपोर्ट ले सकते हैं? 3 7 9। अगर 156 पे नहीं आ रहा है तो 3 7 9 पे ले जा सकते हो आप। मुझे 3 ओके, 3 नंबर है, लास्ट में बचा कौन अब? कोई और बचा? 2 4 8। तो ये इस पे तो आना ही नहीं चाहिए आपका। ओके, एक टाइम पे 2 पे आएगा तो चल जाएगा, लेकिन 4 8 और 4 और 8 पे तो आपका नेम टोटल आना ही नहीं चाहिए। अवॉइड। स्पेशली 4 और 8। ओके, तो इसमें सबसे, अगर सबसे अच्छा है तो पहला नंबर है इसमें भी। दूसरे नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पे 6 है। इसमें भी सबसे अच्छा 3 है, दूसरे नंबर पे 7 है, तीसरे नंबर पे 9 है। और यहाँ सब, यहाँ भी मतलब 2 नंबर अच्छा है। ओके, 4, सॉरी 8 थोड़ा अच्छा है, और 4 सबसे बुरा है। अगर मतलब कि इसमें भी अगर 1 बाय 1 अगर किसी को देना हो, मतलब सबसे बुरा है तो वो 4 नंबर है। क्योंकि 8 नंबर तो है कि क्या है कि आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आगे आ जाओगे, लेकिन 4 नंबर में क्या होगा? किसी को बताएगा कि 4 नंबर में क्यों सबसे बुरा है?
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इल्यूशन देता है ये, भटकाएगा। हाँ, सेकंड चॉइस है 379 पे, और इसको तो अवॉइड ही करना है। फोर नंबर पे क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कभी भी आपको जीरो पे ला सकता है। मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख है, उतने आप आगे बढ़ गए हो, या 2 लाख हो जाए उतने भी आगे बढ़ गए आप। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन ला देगा कि आपको फिर से 30,000 पर मंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब जीरो पे ला देगा आपको, अप डाउन वाला, और से फर्श पर गिराएगा 4 नंबर। इसलिए इसमें भी, मतलब इसमें भी अगर हम दे तो 2 नंबर थोड़ा अच्छा है, 8 नंबर उससे बुरा है, और 4 नंबर तो सबसे बुरा है। मतलब इसीलिए 8 और 4 को तो आपको लेना ही नहीं है। किसी भी कंडीशन में आपका नेम का टोटल 4 या 8 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम का टोटल पंकज चौहान का जैसे देखा है, डबल 44 से 8 आ रहा था। ओके, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ मैं हर जगह पे पंकज ही यूज करता हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो कि आपको मान लो कि आपका सिर्फ आपका मान लो कि सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है, उसका टोटल टोटल 4 या 8 पे आ जाए। बट उस केस में आप वो नहीं कर सकते हो, मतलब कि आपका फर्स्ट नेम है, वो अगर 4 या 8 पे आ जाए तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा मतलब स्पेलिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, वहां नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो कि पूरे नाम का टोटल आ गया 4 या 8 पे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सरनेम को निकाल दो, हर जगह पे सिर्फ आपका फर्स्ट नेम यूज करो। और वो फर्स्ट नेम है, वो अगर 4 या 8 पे नहीं आता है, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करो, वहां आप वो कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके। ओके, तो अ, फिर ये मतलब हम कोर्स में देखेंगे कि फ्रेंड किसका है और एनिमी किसका है। ये इसलिए कि हमें जब भी हम नेम करेक्शन करें तो हम ध्यान रखें कि मान लो कि अगर आपका मूलांक ही मान लो कि आपका मूलांक 5 है। ओके, तो आपको आपका नेम है वो 2 या 7 पे नहीं जाना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? हाँ जी। लेकिन मतलब कि हम लोग सब लोग ऐसा ही कहते हैं ना कि 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 नंबर के एनिमी है। 2 और 7 नंबर क्यों अभी एनिमी है, सोचो। 5 नंबर के क्यों एनिमी है? क्योंकि 5 नंबर है, मर्क्यूरी है, वो क्या है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल, और 2 और 7 नंबर क्या है, इमोशनल है ना। देखिए क्वेश्चन, इंट्यूशन। इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी का तो कोई मेल ही नहीं है। ओके, पर जो लोग इमोशनल है वो प्रैक्टिकल को, मतलब प्रैक्टिकल को वो नफरत नहीं करते वो लोग, तो वो उसको मित्र मानते हैं। देखो उसका उल्टा है, 2 नंबर भी 5 नंबर को फ्रेंड मानता है, और 7 नंबर भी 5 नंबर को फ्रेंड मानता है। मतलब कि जो इमोशनल है ना, उनको प्रैक्टिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, उनको इमोशनल लोग पसंद नहीं है। मतलब कि वो प्रैक्टिकल लोग इमोशनल लोगों को धोखा देंगे, मतलब प्रैक्टिकल लोग जो है वो इमोशनल को सताएंगे। लेकिन जो इमोशनल है वो प्रैक्टिकल को सताएंगे नहीं, उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए ये इमोशनल है वो प्रैक्टिकल वालों को भी फ्रेंड मानते हैं। आई बात समझ में? तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि नॉट नेसेसरी कि जो नंबर दोनों तरफ से फ्रेंडशिप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखना, दोनों तरफ से फ्रेंडशिप हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जैसे कि 3 नंबर है, वो 5 नंबर को एनिमी मानता है। लेकिन 5 नंबर है, वो 3 नंबर को एनिमी नहीं मानता है, बट न्यूट्रल मानता है। आई बात समझ में? ओके, तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये चार्ट हम देखेंगे। ओके, और ये भी देखेंगे कि हर लेटर की
हर लेटर है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक आपके आप लेकर आता है। मान लो कि आपके नाम में कहीं पे भी ए है तो आपके अंदर वो ये क्वालिटी होगी। ओके, बी है तो ये क्वालिटी होगी, उस तरह से मतलब ये सब हम कोर्स में देखेंगे, अभी नहीं। ओके, पर अभी मैं उतना कवर करूंगा कि जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आपको ऐसा लगे कि हमारा 1 घंटा, 1 घंटे में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ओके, ऐसे कुछ चीजें कवर करूंगा अभी। उसी तरह आपका फर्स्ट लेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर है उसकी बहुत ही इफेक्ट आती है। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट लेटर आपका ये है तो क्या होगा। उसी तरह अगर आपका नेम नंबर है वो 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा। एक इस तरह से 3 से लेकर हम देखेंगे। 3 से लेकर देखेंगे 100 तक। ओ, 100 तक देखेंगे। फिर अगर कोई न्यू बेबी है तो उसको नाम कैसे देना है, उसको नाम कैसा रखना है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ मान लो कि आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है तो एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से नहीं सीखना है, मतलब एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर नहीं करना है, तो ये पार्ट को हम स्किप करेंगे और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के पैरामीटर को ध्यान में रखकर हम देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। ओके, तो जब भी नेम करेक्शन करो आप, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर देखना होता है। एंड ऑल्सो हैव टू ऑब्जर्व वेदर एनी नंबर इज प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम्स। आपके किसी की डीओबी में कोई भी नंबर है वो दो से एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है कि नहीं, वो भी देखना है। अभी यहाँ मुझे कोई ये बताएगा कि साइकिक नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि हाँ, आपको मालूम है कि इसमें से कोई भी एक टाइम पे साइकिक नंबर का एंटी होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। किसका एंटी होगा तो चल जाएगा, डेस्टिनी का एंटी हो या साइकिक का, दोनों में से किसी एक का एंटी होगा तो चल जाएगा। आपको मालूम है कि कौन किसका साइकिक एंटी का होगा एंट्री तो चल सकता है। चल जाएगा। डेस्टिनी नंबर का एंटी होगा तो चल जाएगा एक टाइम पे। पर कभी भी आपको मतलब आपका नेम नंबर है वो कभी भी आपके साइकिक नंबर का एंटी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि साइकिक नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है। वे साइकिक नंबर क्या है, मतलब उसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मूलांक कहते हैं। मुना। मूल प्लस अंक। मतलब मूल का मतलब क्या होता है कि आपका आपका मेन नेचर, आपका जो बाय बर्थ आपका जो नेचर है उसे मूल कहते हैं। ओके, साइकिक साइकिक का मतलब भी क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पर्सन का नेचर। ओके, तो मूलांक मतलब क्या है कि आपका नेचर है। डेस्टिनी मतलब क्या है, भाग्यांक है। ओके, अभी आप बताओ कि मैं अगर आप किसी को पूछूंगा कि भाग्यांक इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी का नेचर इंपॉर्टेंट है या उसका भाग्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग मोस्टली यही बताएंगे ना कि उसका भाग्य इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई तो बताओ, कोई तो बोलो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लग रहा है। चैट में बताओ, नॉट नेसेसरी, चैट में भी बोल सकते हो ना। चैट में बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। सर मूलांक इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, मूलांक मतलब नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाग्य से। ओके, नेचर इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, मतलब कि आप किसी से भी अगर आप जुड़ोगे तो उसका नेचर देख के जुड़ोगे। ओके, ना कि उसका भाग्य।
ओके, मतलब कि मान लो कि उसके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा है लेकिन उसका नेचर अच्छा नहीं है, तो क्या उसके साथ रहोगे आप? नहीं रहोगे ना। पर उसका भाग्य बहुत बुरा है लेकिन उसका नेचर अच्छा है, तो रहोगे उसके साथ, उसके साथ जी कनेक्टेड सर। रहो, है ना। तो जी इसीलिए सर। लोगों का, हम नेचर, हमारा नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि हमारा भाग्य। तो हमारी हमारी असली पहचान हमारी हमारा नेचर है, हमारा भाग्य नहीं। ओके, इसीलिए मतलब कि इसीलिए नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से पर्सन का, तो उसका मूलांक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके मूलांक का एंटी उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना उसके अकाउंट नंबर होने चाहिए, उसका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, उसका व्हीकल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, और उसका नेम नंबर नहीं होना चाहिए। या और अलावा मान लो कि वो जब स्कूल में है तो स्कूल में भी कोई रोल नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है। हालांकि वहाँ कोई उसको मतलब कि उसके पास चॉइस नहीं होती है कि मेरा ये रोल नंबर चेंज कर दो, ओके, मेरा एनरोलमेंट नंबर चेंज कर दो। पर वहाँ जैसे ही उसकी डेस्टिनी होती है वैसा ही उसको नंबर मिलता है वहाँ। अगर डेस्टिनी बुरी है तो उसका मतलब वो उसको साइकिक नंबर से एंटी वाला नंबर मिलेगा, रोल नंबर। या मोस्टली मान लो कि उसको न्यूमरोलॉजी पता ही नहीं है, तो उसको और मतलब उसका भाग्य अच्छा नहीं है, तो मोस्टली सारे नंबर है वो बुरे ही मिलेंगे। या ऐसा होगा कि मोस्टली सारे नंबर है वो 4 और 8 ही मिलेंगे। ओके, और 4 और 8 अगर साइकिक या डेस्टिनी में आ गया तो बहुत ही मतलब उसकी तो जिंदगी बहुत ही भयानक होने वाली है। ओके, मतलब मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ। ओके, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना डराऊं कि आप लोग फिर आ जाओ मेरे पास कि सर मुझे कंसल्टेंसी दे दो, मेरा 4 नंबर आ रहा है डेस्टिनी में, मेरा साइकिक आ रहा है 8 नंबर। ओके, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ओके, बट ये जो फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है 80% केस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 4 और 8 नंबर है वो बहुत ही सताते हैं एक टाइम पे। 8 नंबर में अगर आप मान लो कि आप मेहनती हो, आप बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहते हो, आपके पास बहुत ही धीरज है, तो 8 नंबर तो आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। लेकिन 4 नंबर में तो वो भी प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके पास बहुत सा ज्यादा धीरज हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ। ओके, मतलब 4 नंबर में ऐसा होता है कि लाइफ में 2-3 बार आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, उस तरह से आपको पटकता है 4 नंबर। ओके, हाँ, चलो, तो नेम नंबर है शुड बी नॉट एंटी ऑफ साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, बट कुछ केस में, इन सम केस, एंटी ऑफ भाग्यांक should be allowed if there is no अदर ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो एक टाइम पे भाग्यांक के एंटी नेम नंबर चल जाएगा। ओके, बट कभी भी आपके साइकिक का एंटी नहीं चलेगा। बट बहुत ही हालांकि भाग्यांक का भी एंटी रखना पड़ सके ऐसा तो बहुत ही कम चांस आएंगे। ओके, और ट्राई करो कि नेम नंबर है वो शुड भी ऐसे नंबर पर होना चाहिए कि जो आपकी डीओबी में आप वो जो कि आपके पास नहीं है, मिसिंग नंबर हो आपका, ऐसे नंबर पे लेना चाहिए नेम नंबर। क्यों? क्योंकि आपके मिसिंग नंबर है उसकी भी वहाँ
मिसिंग नंबर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, तो नेम न्यूमरोलॉजी पैरामीटर से अगर सबसे पहले नेम करेक्शन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि नेम हमारे पास सबसे पहली चॉइस है 156 पे ले जाए। ओके। सेकंड चॉइस है कि आप 37 या 9 पे ले जाओ। और ये तो कोई चॉइस है ही नहीं। ओके, मान लो हाँ, या ये कब ले सकते हो आप कि आप यहाँ आप 2 नंबर कब ले सकते हो कि मान लो कि आप 2 नंबर वाला कुछ काम कर रहे हो, मान लो कि आप एचआर का काम कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी का काम कर रहे हो, नर्स का काम कर रहे हो, हाउस वाइफ है, या डोमेस्टिक कुछ काम कर रहे हो, तो 2 नंबर पे जा सकते हो। ओके। और उसी तरह 8 नंबर में भी आप जा सकते हो कि मान लो कि आप लॉ का काम कर रहे हो। ओके, सनी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो और आप आपको विश्वास है, आपको ट्रस्ट है अपने आप पर कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत धीरज है। ओके, तो आप 8 नंबर पे भी जा सकते हो, लेकिन 4 नंबर को अवॉइड करना है इन ऑल केस। सभी केस में आपको 4 नंबर को अवॉइड करना है। ओके। नेम करेक्शन करते टाइम वो नंबर पे नहीं ले जाना है। कैन गो विथ 8 नंबर if native is ready for hard work, patience, and delay. But after delay, Saturn will give stable, uh, stable money and career. बट ये जो एक डिले वाला जो पीरियड अगर पूरा हो गया तो सनी है वो जैसा पैसा और कैरियर में स्टेबिलिटी देता है ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं दे सकता। ओके। मतलब कि इनका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर ये कभी भी मान लो कि उनकी सैलरी 1 लाख पे चली गई तो कभी भी कोई भी किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लाख से कम हो जाएगी। ओके। वो बढ़ती ही जाएगी। लेकिन उसके अलावा 8 नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, तो उसमें चांसेस है कि एक टाइम पे लाख या 1.5 लाख सैलरी हो गई, लेकिन अगर वहां उन्होंने कुछ ध्यान ना दिया या कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कोई किसी भी काम को अच्छी तरह से बहुत हल्के में लिया, तो उनकी मतलब उनका गिरावट हो सकती है लाइफ में, गिर सकते हैं, फॉल, वो कहते हैं ना कि फॉल हो सकता है उसका। ओके। लेकिन 8 नंबर का नहीं होगा। तो ये है, इसलिए 8 नंबर पे आप तब जा सकते हो कि जब आप रेडी हो हार्ड वर्क के लिए, पेशेंस के लिए, डीले के लिए। ओके। तो आप 8 नंबर पे जा सकते हो, लेकिन 4 नंबर को अवॉइड करना है ऑलवेज। ओके। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, बट याद रखना कि ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, तो मतलब इस तरह से मत समझ लेना कि हमें पूरा नेम न्यूमरोलॉजी आ गया है। ओके।
ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ ऐसा जो एग्जाम्पल है कि सारे जो पैरामीटर है या सारे जो कंसेप्ट है नेम न्यूमरोलॉजी के, वो इसमें कवर नहीं हो गए हैं। ओके, मान लो कि अ, ये एक डीओबी है 16 जून, कोई गर्ल चाइल्ड है, सपोज है। ओके, 16 जून 2023 को बॉर्न हुआ है। ओके, 2:25 पे अहमदाबाद में। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए है। ओके, तो ये मैं एस्ट्रोलॉजी वाला भी कुछ पार्ट है वो सिखाऊंगा, बट नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो हमें ये कोर्स नहीं करना है। ओके, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो आपको ये पार्ट आपको स्किप करना है, आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही नेम करेक्शन कैसे करना है वो देखना है। बट एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट वो है कि जिनको आता है उनके लिए बोनस होगा, मतलब उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनको हमसे ज्यादा आ जाएगा या उनको अ, हमसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो उसकी कुंडली बनाएंगे, कुंडली में देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ओके, और उनकी कौन सी राशि आ रही है, कौन सी राशि नहीं आ रही है। तो यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारा कोर्स है वो नेम न्यूमरोलॉजी का है, सॉरी न्यूमरोलॉजी पे बेस है, एस्ट्रोलॉजी पे बेस नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को हम यहाँ जाने देते हैं। तो एज पर न्यूमरोलॉजी इसका हम्म, क्या होता है, 16 जून 2023 से साइकिक नंबर है वो 7 आ रहा है, और डेस्टिनी नंबर है वो 2 आ रहा है। ओके, तो अभी के कौन से नेम टोटल है वो क्या क्या रख सकते हैं हम। अच्छा। 1, 1 या 6, 1 पे ही ले सकते हैं। ओके, 1, 5 और 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का एनिमी है 5, सॉरी 2 नंबर है वो 5 को एनिमी नहीं मानता है, देखा था। हाँ, तो 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर एनिमी नहीं मानता है। ओके, तो 5 रख सकते हैं। और 7 और 6 नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि 6 नंबर है वो 2 नंबर को एनिमी मानता है, तो 2 नंबर 6 नहीं ले सकते। तो सबसे अच्छी सबसे मतलब 1, 5 पे ले सकते हो, या फिर कौन सी को आया 3, 7, 9, तो 3 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। 9 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 9 थोड़ा 9 क्यों नहीं रखेंगे यहाँ, सॉरी 7 को भी हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 और 7 दोनों इमोशनल नंबर है, और अगर नेम नंबर भी 7 पे ले जाएंगे तो मतलब सब सब कुछ इमोशनल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम ऐसा करेंगे कि उसको नेम नंबर है वो 7 पे नहीं लेते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनाना है हमें पर्सन को। आई बात समझ में? तो नेम टोटल है वो 153 पे होना चाहिए, और स्टार्टिंग लेटर है वो बी से होना चाहिए। ओके, क्योंकि बी की वैल्यू है वो 2 2 होती है। अभी ये चीजें है ना, ये थोड़ी एस्ट्रोलॉजी से है यहाँ मिक्स, तो मैं इसको थोड़ा अ, यहाँ इसको रेड कर देता हूँ। ओके, पर एज पर न्यूमरोलॉजी में यहाँ क्या करना चाहिए हमें, स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग लेटर है वो भी 1, 5 या 3 से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 या 7 से होगा तो वहां भी स्टार्टिंग लेटर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इमोशनल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इमोशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो हम 2 या 7 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी 9 का भी ऐसा ही है कि 9 नंबर भी थोड़ा ज्यादा इमोशनल है। ओके, लेकिन उसका इमोशन है वो रोना नहीं है। 2 और 7 नंबर का जो इमोशन है वो रोने वाला इमोशन है, पर 9 नंबर वाला का जो इमोशन है वो रोने वाला नहीं है, गुस्सा करने वाला इमोशन है। गुस्सा भी करना, और गुस्सा करके फिर जब गुस्सा शांत हो जाए ना, फिर वो रोते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया।
अल्टीमेटली ओके, इसलिए 9 पे भी नहीं ले जाना है, फिर 2 2 4 8 को तो लेना ही नहीं है हमें। तो हमारे पास बचे कितने ऑप्शन? 1 5 3, यही ऑप्शन बचे थे। ओके, तो स्टार्टिंग लेटर भी 1 5 3 होना चाहिए और नेम का टोटल भी 1 5 3 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो ये गर्ल है, तो ट्राई करो कि एक चलो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ अनीता नाम। ओके, हालांकि हम ऐसा नहीं है कि ये नाम हमने रख दिया है, बट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ कि क्या अनीता नाम रख सकते हैं हम। ओके, अब देखते हैं कि अनीता का टोटल क्या आता है। ए की वाइब्रेशन है 1, एन की है 5, आई की है 1, टी की है 2, और ए की है 1। तो देखो क्या होता है, 1 5 6 7, वन। 1 हो रहा है, 10 से 1 आ रहा है, तो ओके, तो ऑब्वियसली ये नाम रख सकते हो। आई बात समझ में? सर टी की वैल्यू 4 होती है ना? टिकी फॉर वेल, टिकी, हाँ टिकी, हाँ सॉरी, टिकी 4 होती है। तो क्या होगा? 13 हो जाएगा। 13 होता है ना, 9 10 11 12। सर 13 तो फिर कार्मिक नंबर हो जाता है, 13 नॉट रिकमेंडेड है। 8 और 4 11, नहीं 12 हो रहा है। 12 हो रहा है देखो। बट हम जाते हैं दूसरे कोई अच्छे ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो इसमें भी लास्ट ऑप्शन है। अगर बेहतर है कि आप 1 या 5 पे आए। इसमें भी सबसे अच्छा क्या है? 1 है, दूसरे नंबर पे 5 है, और तीसरे नंबर पे 3 है। तो हम ट्राई करते हैं कि 1 या 5 पे आए। कोई नाम नेम सजेस्ट करो रैंडमली। पर उसका नाम है वो 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 2 या 7 से, ऐसा कुछ नाम थ्री। आशिका। आशिका सर। ओके, 1 3, एफ की वैल्यू है 5, आई की 1, के की 2, और इसकी 1। अब इसका टोटल करो क्या होता है? 4 9 10, 10 और 12, इसका 13 हुआ। हीना करते हैं, क्योंकि हीना का 5 से स्टार्ट हो रहा है। ई का नाम है, ई से ई है। ई की वाइब्रेशन भी शायद 5 है ना? हाँ, एन की भी 5 है और 1। 21 पे आ रहा है, बट इसका तो 21 से 3 आ रहा है। ये है, यहाँ देखो तो इसका अगर हम इस तरह से डबल ई करके करें तो क्या होता है? सर 4 में आएगा वो। वहां भी 21 आ रहा है, यहाँ भी 21 आ रहा है। अभी क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इस तरह से हम नेम को वो कर सकते हैं, मतलब 10 11 12, ये तो 17 पे आ गया। ओके, ये तो बहुत बुरा हो गया। 8 पे आ गया। अदिति ट्राई करो सर। हाँ, 1 4 1
टी का क्या है 4 1 8 11 दो 11 11 11 से 2 हो गया। ओके अब ओके एस से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो एस से स्टार्ट करते हैं। 3 1 5 1 1 5 1। अब इसका टोटल करो, 4 9 10 11 16 17। 8 8 में है सर। 17 से 8 आ रहा है। वन, सॉरी 3 3 बनेगा, फिर 1 5। जी क्या क्या आएगा? अ, सर 3 है जी का 3। हाँ 8 5 और 1 8 9। क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। 9 9 में आएगा सर। हम्म, अगर इसको हम आई सर, GIT है हाँ संगीता। इसको आई कर दो हम। 23 हो जाएगा ना? फिर होगा 4 9 12 16 17 21 और 22। सर सरनेम के साथ भी बैलेंस करना है ना, सिंगल खाली फर्स्ट नेम और सरनेम भी बैलेंस करना होता है ना सर? फर्स्ट नेम तो अच्छे नाम पर आना ही चाहिए। ओके, ओके। फर्स्ट नेम तो आना ही चाहिए। पूरा नाम नहीं आए, पूरा नाम ना आए तो चल जाएगा। पूरा नाम ना आए ना, तो सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करो आप। ओके आ गया ना, 23 पे आ गया, देखो आई बात समझ में? ओके सर मेरा एक सवाल था सर। हाँ 2 मिनट। हाँ जी सर। वी कैन विथ हिज नेम पैडिंग। ओके ओके चलो, वैसे भी आज की क्लास को यही तक रखते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर होंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो इसमें इस तरह से रहेगा कि पहले 7 8 क्लास है वो न्यूमरोलॉजी का ही रहेगा। फिर बाद में मतलब कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी मतलब एस्ट्रोलॉजी को भी ध्यान में रखकर कुछ नेम रखना चाहिए। तो बाकी के लास्ट के 2 क्लास है वो एस्ट्रोलॉजी वाले होंगे। मतलब कि जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो वो, उन लोगों को वो क्लास अटेंड नहीं कर, ना करना हो तो ना करें, ऐसा है। ओके, आई बात समझ में? तो ये इस तरह से रहेगा। तो कुछ लोगों को मतलब इस डर से, ऐसा ऐसा डर ना लगे कि एस्ट्रोलॉजी आता ही नहीं है और बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी आएगा तो प्रॉब्लम होगा। बट ऐसा नहीं है कि पहले 7 8 दिन में तो पूरा न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी पूरा हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कुछ कंसेप्ट मतलब कुछ पैरामीटर को भी ध्यान में रखकर नेम रख करेक्शन करना चाहिए। वो लास्ट के 2 दिन में होगा। ओके, तो चलो अभी आपको किस पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे।
सर जैसे ऐसा होता है कि जल तत्व की राशि हो और जैसे ए नाम से हमने रख दिया तो क्या अपोजिट होगा वो नंबर? नहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजी कर्क अगर। जैसे हाँ। कर्क राशि है हम्म। ना? और हमने आयुष रख दिया और वो है 5 नंबर वाला, 5 और 4, मतलब 5 उसका मूलांक है और 4 उसका भाग्यांक है। हम्म। तो क्या उसका नंबर नाम सही है? जैसे नंबर सही आ रहा बात करने में बोले तो ऐसा भी कुछ है कि अग्नि तत्व में आता है ये और वो जल तत्व ऐसा भी देखा जाता है क्या? हाँ, मतलब वो भी होता है। यहाँ जल तत्व भी होता है, बट हम उसको नहीं देखेंगे। अगर आपको उसका देखना है तो वो भी हम इसमें ले लेंगे। तो हम फिर रख ओके। सकते हैं, जैसे आयुष रखा हुआ है तो सही है। जैसे कि 2 नंबर 7 नंबर है वो जल तत्व में आएंगे, 1 और 9 नंबर है वो फायर में आएंगे। ओके। तो मूलांक 5 है और 4 है भाग्यांक तो हाँ, पर तो भी मतलब जैसे कि फायर और एयर एलिमेंट को थोड़ा उसके एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है। वाटर और अर्थ है वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है। ओके। तो उसको भी देखना है तो देख सकते हैं सर कि। फायर एंड वाटर एंटी हो जाता है ना फिर? जी। हाँ। हाँ, मतलब ये भी सब न्यूमरोलॉजी में देखना पड़ता है कि जैसे वाइब्रेशन पे काम करता है न्यूमरोलॉजी? वाइब्रेशन पे जैसे भी काम बोला कर सकते। जाता है कि जैसे वाइब्रेशन में काम करता है, जैसे कि और नहीं नहीं, वाइब्रेशन तो है ही, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना कि ये एलिमेंट का भी वो भी पैरामीटर देखना चाहिए, तो देखना। उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। अच्छा। ओके, लेकिन वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना ये सारी मतलब इसको आप कहते हैं इसको छोड़ के आप उस पर बैलेंस करने नहीं जा सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है कि ये चीज आप छोड़ दो और उसको बैलेंस करने चले जाओ। अच्छा। उसको वो होता है तो वो एक प्लस पॉइंट है, बट अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें ही बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना कि। हाँ। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर होता है तो ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि तो ये चार और एलिमेंट 5 और 4 वालों को किस नंबर पे जाना चाहिए? 6 नंबर मिसिंग है उसकी बीच में, तो मतलब 6 में रख सकते हैं या फिर मतलब पांच 5? नंबर 5 नंबर है वो साइकिक है और 4 नंबर है वो डेस्टिनी है। जी। हाँ, तो वो 6 पे जाना चाहिए, 6 या 1 नंबर पे जाना चाहिए। 6 और 1 नंबर पे। हम्म। जी। क्योंकि याद रखना कि सब 156 पे ही जाना है हमें। और 8 वालों को, 8 और 2 वालों को उसको 5 नंबर पे। उसको 5 पे ही देना जरूरी है ना? हाँ, क्योंकि वहां और तो जैसे 8 है टू तो है, जैसे टू आठ। है और कृतिका नाम रखा हुआ है तो चल देखो, जाएगा वो भी, इसके अल्फाबेट से है तो नहीं 8 और 2। नहीं चलेगा। के तो 2 की वाइब्रेशन है ना। हाँ, K2 की है, के उसके 2 उसकी डेस्टिनी है। हाँ, नहीं चलेगा, पर वो 8 का एंटी हो गया ना। हाँ, एंटी भी है। हाँ। हम्म। तो 8 और 2 वालों को तो 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, या 8 1 का है, तो 5 नंबर पे जाना पड़ेगा पांच कंपल्सरी। नंबर पे ही जाना पड़ेगा, तो 5 नंबर के अल्फाबेट है उसी में से रखना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग भी वहां से हो। अब और जैसे सर जिनका जैसे हो जाता है, आधार कार्ड में भी हो गया, मार्कशीट में भी हो गया, तब तो नंबर नाम चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो घर का नाम रख दें ऐसे ही, बोलने वाला। हाँ, वही समझ में नहीं आता कि अब इतना आप पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे तो बड़े हो गए हैं करके तो पूरा नाम चेंज करना तो मुश्किल है, स्पेलिंग हाँ, चेंज कर सकते हो। स्पेलिंग में थोड़ा सा हेर फेर करके उनको नंबर दे दें, अच्छे नंबर पे ले जाओ। अच्छे नंबर पे ले आए, जैसे 5 नंबर कि कर दे उनका। उस केस में तो आप फर्स्ट लेटर को चेंज नहीं कर सकते हो ना। हाँ, फर्स्ट लेटर नहीं चेंज फर्स्ट कर सकते, लेटर को तो कब चेंज कर सकते हैं, अभी हमने नाम ही नहीं रखा हो तो कर सकते हैं। तब कर सकते हैं, हाँ, छोटे हाँ। में ही कर देते हैं। हाँ। हम्म।
उस केस में तो सिर्फ हमें नेम करेक्शन करके ऐसा स्पेलिंग लाना है, अच्छे नंबर पे ले जाना है स्पेलिंग। हम्म। ओके, ओके। और हाँ किस। सर जी, हाँ। थैंक यू सर जैसे जी। मूलांक मूलांक 4 है एंड फर्स्ट नेम 4 ही में आ रहा है। फर्स्ट नेम 4 पे ही आ रहा है तो बदलो उसको, करेक्ट करो उसको, चेंज करो। ओके, मतलब सेम नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? मतलब फर्स्ट नेम मूलांक में ही नहीं आना चाहिए, 4 में नहीं आना चाहिए। लाइक 4 ऐसे भी खराबी है, ये समझना आपने को। हाँ, 4 नंबर तो कहीं भी मतलब फर्स्ट लेटर में भी नहीं आना चाहिए, और पूरा नाम भी 4 नहीं होना चाहिए। ओके, पूरा नाम में 6 आ रहा है। और पूरा नाम 6 आ रहा है और फर्स्ट लेटर है वो 4 आ रहा है। हाँ। कोई बात, फर्स्ट लेटर को तो हम चेंज नहीं कर सकते अब। फर्स्ट लेटर को तो चेंज करने के लिए आपको पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा, आपको दीपक से आपको अमित करना पड़ेगा, उस तरह से करना पड़ेगा, पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ पूरा नाम है वो रखो, मतलब जो अच्छे नंबर पे आए वो रखो। अरे फर्स्ट फर्स्ट लेटर जैसे नाम की डी है ना, ये 4 में आ रहा है। हाँ वो तो मैं, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते अब। एंड आपका दीपक आपका आ रहा है 7 या 8 में आ रहा है। अग्रवाल आपका आ रहा है 7 या 8, 7 दीपक आ रहा है, 8 में अग्रवाल आ रहा है। तो आपका 15 से 6 आ गया। ओके, तो अच्छा है। टोटल वन में फाइव 6 आ रहा है। 156 पे आना चाहिए, तीनों में से किसी एक में आना चाहिए, तो छः छः पे आ गया है तो अच्छा है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, DEEPPP एक एक करके कर रहा हूँ, शायद ये 5 या 6 में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है शायद। ओके। देखो, हम्म, जब भी आप कहीं पे भी वेबिनार ज्वाइन करने जाओ, तो कभी भी कोई पूछे कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना ही मत पूछो कभी भी। हम तो जो कंसेप्ट हमने यहाँ जो क्वेश्चन पूछना मतलब क्या होता है कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसमें से कुछ पूछना है, पर आप तो अपने ही क्वेश्चन ओके लेकर। ओके। सर फर्स्ट जो अल्फाबेट है ना, फर्स्ट हम्म, अल्फाबेट नाम का, फॉर एग्जाम्पल 8 है, नंबर 8 है, और अगर मुझे फर्स्ट नेम को 1 पे लाना है अकॉर्डिंग टू द साइकी नंबर और द बर्थ नंबर, क्योंकि 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी के भी लाइफ में, और वो नंबर उसके पास नहीं है, उसको 1 पे लाना है ग्रोथ के लिए, तो क्या ले सकते हैं सर? हाँ ले सकते हो, तो तो साइकिक और एंटी नहीं हो जाएगा फर्स्ट अल्फाबेट 8 से है तो? नहीं, साइकिक या डेस्टिनी में 8 नहीं होना चाहिए। नहीं, साइकिक डेस्टिनी में 8 नहीं है, वो 5 है। साइकिक और डेस्टिनी माइट बी 7 और सम अदर। तो हम लोग ले सकते हैं हाँ, फर्स्ट पूरा नेम 1 पे? पूरा नाम अभी आप फर्स्ट लेटर तो 1 पे नहीं ले सकते, पूरा नाम आप 1 पे ले जाओ, अच्छा, स्पेलिंग चेंज करके। फर्स्ट नेम पूरा नाम मतलब जो फर्स्ट नेम के सरनेम के साथ वो पूरा नाम लेना चाहिए 1 पे? नहीं, आपका पायल है तो पायल को किसी भी तरह से 1 पे ले जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेरा 1 नंबर मिसिंग है और मेरे सन एनर्जीज बहुत कम है, और मुझे वो लीडरशिप स्किल्स वगैरह डेवलप मुझे बोला भी गया है, हम्म, रिकमेंडेशन भी है कि 1 पे लाना है 19 पे। तो इसीलिए मुझे पूछना था कि पायल अगर पी है आगे तो क्या 19 पे लेके प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर कुछ? नहीं नहीं। ओके सर। हम्म, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके चलो तो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये एक ही लेक्चर है आपका अभी नेम का, कि और है आगे लेक्चर्स? नहीं नहीं, ये तो एक हमारा फ्री वेबिनार था। अभी कोर्स चालू होगा 5-6 दिन में। आज कौन सी तारीख हुई? 13 तारीख हुई, तो 20 तारीख के आसपास कोर्स स्टार्ट होगा। ओके सर। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हो आप। फीस भी
देखो। सर मैंने आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लिया था किसी के साथ, मुझे मैंने कुछ कोर्स किया था, उसमें आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी मुझे दिया था रिकॉर्डिंग्स। तो वो हम्म, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे दे सकते हैं सर? क्योंकि वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रिवीजन करूंगी तो फिर ये नेम करेक्शन भी आगे कर पाऊंगी। मेरे को रिवीजन के लिए वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए थे, मैंने आपसे अब मैं लिया था बेसिक एस्ट्रोलॉजी। ग्रुप में भेज देता हूँ, देख ठीक है लेना। सर, ठीक है, थैंक यू सर। सभी के लिए कि सब लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सीख के आए। ठीक है? हाँ सर। मतलब ज्वाइन करना हो तो, अगर ज्वाइन नहीं करना है तो फिर देखने की हाँ जरूरत नहीं, नहीं। मुझे वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रिवीजन करना है वैसे भी, फिर उसके बाद ये भी मैं कर लूंगी, लेकिन मैं रिवीजन अभी 2 दिन फ्री हूँ तो कर लूंगी। तो फिर मेरा हम्म रिवीजन भी हो जाएगा, तो आगे मुझे क्लैरिटी मिलेगा जब भी लेक्चर्स में बैठूंगी तभी। हम्म हम्म, ओके, यही ग्रुप में आएगा सर जो अभी करंट ग्रुप है वो? हाँ, वो नेम न्यूमरोलॉजी वाला ग्रुप है ना, नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी वाला अभी जो है जिसमें से नेम ये लिंक करेक्शन होता है? वेबिनार वाला। अच्छा, नेम न्यूमरोलॉजी वाला। हम्म नेम करेक्शन वेबिनार। हाँ नेम करेक्शन म- बोलना। मैं पता नहीं नेम करेक्शन के ग्रुप में से ज्वाइन किया कि न्यूमरोलॉजी, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप मुझे हाई कर दो, मैं आपको। हाँ, मैं आपको पर्सनल पे हाई करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो। और किसी को तो चलो मिलते हैं, कोर्स में मिलते हैं। ओके, हाँ जी। ग्रुप में डिटेल भेज देता हूँ, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो बताना। ओके। फीस भी बहुत कम रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 2,000 के आसपास रहेगी। ओके, चलो तो मिलते हैं, चलो। थैंक यू एवरीवन। गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट।